हो सके तो क्षमा करना भाभी माँ। महारानी सीता, आपके समर्पण, आपके त्याग और आपके बलिदान के लिए ये रघुकुल सदैव आपका आभारी रहेगा। परंतु विधि के विधान और श्री राम की आज्ञा से आज आपको एक अंतिम बार इस सिंहासन का मान रखते हुए और अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए इस सभा के समक्ष आपको पवित्रता का प्रमाण देना होगा, अर्थात अग्नि परीक्षा देनी होगी। ताकि आप पर उठने वाली एक भी उंगली शेष न रहे, आपके पावन आंचल पर एक भी लगने वाला कलंक शेष न रहे। आने वाले युग आपको सम्मान की दृष्टि से देखे, और आपकी स्मृति सतीत्व की परिभाषा बने, ना कि किसी के फैलाए लोक अपवाद का अर्थ बने। ये पाप है। ये हमारी माता का अपमान है। लवकुश, किसके कहने पर आपने रघुकुल की मर्यादा पर, श्री राम के प्रेम पर और लवकुश के अभिमान पर प्रहार किया भरत चाचा श्री? शांत हो जाइए ऋषि कुमार। राज अनुज भरत ने तो ये सब हम अयोध्या वासियों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए और महारानी पर लगे कलंक के छींटे मिटाने के लिए कहा था। और फिर हमारे लिए ही क्यों, आपके लिए भी महारानी की पवित्रता की परीक्षा अति आवश्यक है। यदि देवी सीता की सुचिता सिद्ध होगी तभी आप अयोध्या के भविष्य बन पाएंगे, अयोध्या के भावी महाराज। समझ रहे हैं ना? अयोध्या स्वर्णहार है तो उसमें लगने वाला रत्न भी पवित्र होना चाहिए। समझ रहा हूं, सब समझ रहा हूं। आपको हमारी माता की पवित्रता का प्रमाण चाहिए। हम रघुकुल के वंशज है या नहीं, इसका स्पष्टीकरण चाहिए ना आपको। सत्य कहा, रत्न और स्वर्ण दोनों शुद्ध होने चाहिए ताकि हार भी शुद्ध ही हो। किंतु हमें यह बताइए कि हमारी माता की पवित्रता का प्रमाण मांगने वाले स्वयं कितने पवित्र हैं? इसलिए रत्न की परीक्षण करने से पूर्व स्वयं की परीक्षण आवश्यक है। हमारी माता पर प्रश्न उठाने से पहले आपको देनी होगी अग्नि परीक्षा। अग्निअस्त्र, अग्नियास्त्र। लवकुश, अग्निअस्त्र आह्वान का दुस्साहस कैसे किया तुम दोनों ने? क्या यही सीखा है तुमने भगवान वाल्मीकि से? क्या यही सीख दी है मैंने तुम्हें कि अपनी शक्तियों का उपयोग अधर्म और अनिष्ट के लिए करो? और तो और क्रोध में तुम ये भी भूल गए
कि इस क्षण तुम कहाँ हो और किसके समक्ष हो। ये युद्ध भूमि नहीं है, ये अयोध्या की सभा है और तुम्हारे समक्ष साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम अयोध्यापति रघुवंशी श्री राम है। सूर्यवंश का पावन सिंहासन है। अब तक तो केवल मेरे चरित्र पर प्रश्न उठ रहे थे, किंतु आज तुम्हारे दुस्साहस ने मेरे लालन पालन, मेरे संस्कारों पर प्रश्न उठा दिए। माता, मुझ पर इस समाज ने, इस संसार ने सहस्त्र बार प्रश्न उठाए हैं और तब तक उठाते रहेंगे जब तक मैं जीवित रहूंगी। किंतु स्मरण करो, मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? हर समस्या का हल शक्ति से नहीं निकलता, कई बार मन और मस्तिष्क सहज कर अन्य विकल्प ढूंढने पड़ते हैं। क्षमा मांगो श्री राम से, उनके समक्ष जो तुमने दुस्साहस करने का प्रयास किया है उसकी क्षमा याचना करो। हमसे भूल हुई महाराज राम, कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। किंतु हम क्या करते? हमारा उद्देश्य ही तो माता सीता और अपने पिताश्री को एक करना था, उनके वियोग का अंत करना था। कहाँ अयोध्या से राम के मिलन का महोत्सव बनाने को थी और कहाँ पुनः हमारी माता पर प्रश्नों की बौछार होने लगी। उनके पावन चरित्र तार तार होने लगे। क्यों महाराज, क्यों? तुम्हारे माता पिता अबोध नहीं है, जिन्हें पुनः मिलवाने का दायित्व तुम्हें उठाना पड़े। सियाराम सदा एक दूसरे के साथ थे, हैं और रहेंगे। आज प्रश्न रघुकुल के सिंहासन का है, मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा का है, अयोध्या की महारानी का है कि मैं तुम्हारी माता इस पावन सिंहासन पर बैठने के योग्य भी है या नहीं, कि महारानी सीता को महाराज राम के साथ इस सिंहासन पर बैठना चाहिए या नहीं। और इसी सत्य को साक्षी करने के लिए मुझसे अग्नि परीक्षा की मांग की गई है। आपके आदेश और भगवान वाल्मीकि की आज्ञा से ही मैं यहां आई हूं श्री राम। और आज इस सभा में उपस्थित हर जन, मुझ पर संशय उठाने वाले हर मन को यह बताना चाहती हूं कि भगवान वाल्मीकि जी का कहना है, अग्नि परीक्षा के संदर्भ में मेरा जो भी निर्णय होगा उन्हें वो स्वीकार होगा, कि एक स्त्री होने के नाते मैं जो भी निर्णय लूंगी वो उसके पक्षधर होंगे। और मैं जनक नंदिनी सीता अपना निर्णय ले चुकी हूं, अपना पथ चुन चुकी हूं, किंतु उस पथ पर आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहती हूं, अपने छोटों को आशीर्वाद देना चाहती हूं। अपने पति श्री राम से आज्ञा लेना चाहती हूं।
सीता, मेरी पुत्री, अपने पिता को क्षमा कर दो, जो ना तो तुम्हें न्याय दिलवा पाया और ना ही तुम्हारी रक्षा कर पाया। तुम्हारी जैसी पुत्री पाकर मैं धन्य हो गया, धन्य हो गया मैं। सबसे मेल मिलाप हो गया हो महारानी, तो शीघ्र ही अपनी अग्नि परीक्षा दीजिए और अपनी पवित्रता सिद्ध कीजिए। सबसे मेल मिलाप हो गया हो महारानी, तो शीघ्र ही अपनी अग्नि परीक्षा दीजिए और अपनी पवित्रता सिद्ध कीजिए। कौन सी अग्नि परीक्षा चाहते हैं आप भद्र? स्पष्ट कीजिए, क्योंकि स्त्रियों की परीक्षा तो उनके जन्म से ही आरंभ हो जाती है। उन्हें पुत्री बनकर भी परीक्षा देनी पड़ती है। कुल पुरुषों के नाम से जाना जाता है, पर उसका नाम, मान और मर्यादा की रक्षा एक स्त्री को ही करनी पड़ती है। उसकी एक भूल, एक अपराध पूरे कुल पर कलंक बन जाती है। पत्नी बनकर फिर अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। अपना अस्तित्व भूलकर पति के अस्तित्व का आकार बढ़ाना पड़ता है। कुल वधू बनकर एक नए कुल की परंपरा के पालन करने में एक नींव की ईंट बनकर खड़ा होना पड़ता है। माता बनने के बाद भी परीक्षा समाप्त नहीं होती। वंशजों को जन्म वो देती है, पर वंशज वो पिता के कहे जाते हैं। संस्कार वही देती है, पर अधिकार की रक्षा वो पितृकुल की करते हैं। परंतु क्यों हर बार परीक्षा सिद्ध करने का ये दंड, पवित्रता सिद्ध करने का ये कर्तव्य रूपी हलाहल स्त्री को ही पीना पड़ता है? ये सब स्त्री का ही दायित्व क्यों है? स्त्री का दमन करता पुरुष समाज है, पर वास्तविकता में इसका कारण, इसका मूल स्वयं स्त्री ही होती है। एक मां अपनी पुत्री को यही सीख देती है कि पुरुष के मन, उसकी सोच
और उसके परामर्श के अनुरूप ही चलना। एक सास अपने वधू को यही उपदेश देती है कि अपने पति के अस्तित्व के विकास के लिए स्वयं का बलिदान भी दे देना। ये स्त्रियों ने ही तो निर्धारित किया है कि परीक्षा सदा स्त्री ही देगी। ये उसका दायित्व है, उसका कर्तव्य है। रघुवंश आज तक स्त्री के सम्मान के लिए खड़ा रहा है। महाराज अज ने अपने पत्नी के प्रेम और स्नेह में अपने प्राण त्याग दिए। पिता महाराज दशरथ ने अपने पत्नी को दिए वचन के लिए अपने प्राण त्याग दिए। श्री राम ने स्त्री के माता रूप के लिए महल त्याग कर वनवास भोगा, फिर स्त्री के पत्नी रूप के लिए दशानन से युद्ध छेड़ा और फिर उसी स्त्री के लिए महलों में रहकर भी वियोग का दंश सहा। इसीलिए आज रघुकुल की ये स्त्री, मैं सीता, स्त्रियों के मान के लिए अपना एक पग आगे बढ़ाऊंगी, एक नया उदाहरण स्थापित करूंगी। आज अग्नि परीक्षा का ये अंतिम दंश सहकर मैं बड़े ही सुख के साथ सदा सदा के लिए उस सिंहासन पर बैठ सकती हूं। अपने पर, अपने पुत्रों पर लगे हर कलंक को मिटा सकती हूं, किंतु मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं ये अग्नि परीक्षा स्वीकार नहीं करूंगी। क्योंकि यदि आज स्त्री होने के नाते मैंने उस असुरी सोच के समक्ष अपना सर झुकाया, तो फिर कोई भी नारी अपना सर नहीं उठा पाएगी। आज यदि मैंने ये अग्नि परीक्षा दी, तो मैं संसार भर की स्त्रियों का पथ दुर्बल कर दूंगी। आज मैंने यदि इस परीक्षा को सहमति दी, तो मैं नारियों के लिए वो खाई खोद दूंगी जिसमें उसके मान, सम्मान, व्यक्तित्व, अस्तित्व को फेंका जाएगा। आज एक स्त्री पुरुषों के अहंकार को शांत करने के लिए ये अग्नि परीक्षा नहीं देगी, ये बलिदान नहीं देगी, अग्नि परीक्षा स्वीकार नहीं करेगी, ताकि भविष्य में किसी भी स्त्री को इस अग्नि परीक्षा का घाव ना भोगना पड़े। महारानी सीता की, महारानी सीता की, महारानी सीता की। आज जो मैंने निर्णय लिया है, वो ना एक महारानी होने के नाते लिया है, ना पत्नी और ना ही माता होने के नाते। मैंने ये निर्णय केवल एक स्त्री होने के नाते लिया है। मैं सीता, श्री राम की पत्नी, रघुकुल की पुत्रवधू, पूछती हूं इस प्रकृति से, यदि मैंने अपने पूरे जीवन में अपने पति श्री राम के सिवाय किसी पर पुरुष का स्मरण ना किया, भूल से भी कभी अपने धर्म के विरुद्ध जाकर अपने पति व्रत को संकट में नहीं डाला, यदि सीता तन से,
मन से केवल श्री राम की है, तो हे मां पृथ्वी, मुझे अभी इसी क्षण अपने गोद में संभालो। सीता, जिस स्त्री ने अपना संपूर्ण जीवन अपने पति, अपने परिवार, अपनी संतान पर न्यौछावर कर दिया, अपने को नहीं, अपने परिवार पर, अपनों पर समर्पित कर दिया, आज बात उसके चरित्र पर अटकी है। समाज उसके पतिव्रत की परीक्षा चाहता है। तो नहीं रहना मुझे ऐसे समाज, ऐसे संसार में। मेरा हर कर्तव्य, हर उद्देश्य, हर दायित्व यही समाप्त होता है। हे मां भगवती, देवी स्वरूपा, आपके भीतर से निकले भूमिजा आज पुनः आपके भीतर आश्रय जाती है। ये कैसा अनर्थ है महादेव? ये कैसे संभव हो सकता है? क्या सिया राम को फिर से वियोग सहना होगा? सिया राम इस धरती पर साक्षात लक्ष्मी और नारायण का अवतार है। जिस प्रकार इस पृथ्वी लोक पर एक होने के लिए इन दोनों को वैकुंठ लोक में एक दूसरे से पृथक होना पड़ा था, उसी प्रकार आने वाले मिलन की वेला के आलिंगन के लिए इन दोनों को पुनः एक दूसरे से पृथक होना होगा, वियोग का दंश सहना होगा, नियति के इस खेल के समक्ष नतमस्तक होना होगा। अर्थात राम बिना रोके, बिना टोके अपनी सिया से पृथक होना स्वीकार लेंगे, मिलन का प्रयास तक नहीं करेंगे। ये कैसा अनर्थ घटित हो रहा है? अभी अभी तो वर्षों के अकाल के बाद देवी सीता के आगमन की वर्षा प्राप्त हुई थी। अभी अभी तो दुख में डूबी अयोध्या को सुख की छाया मिली थी, और अब ये। हे श्री राम, इस अनर्थ को होने से रोक लीजिए प्रभु। हे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, देवी सीता की मर्यादा पर हो रहे आघात को रोक लीजिए प्रभु, रोक लीजिए। रोक लीजिए प्रभु, इस अनर्थ को रोक लीजिए।
कह दिया? आपको अपने शब्दों को वापस लेना होगा। माता, छोटे छोटे प्रश्नों का दंड आप हमें नहीं दे सकती। आप हमें छोड़ के नहीं जा सकती माता। आपके बिना कैसे रहेंगे माता? पुत्रो, मुझे तुम्हें जो शिक्षा देनी थी वो मैं दे चुकी। तुमने मेरे प्रति अपना धर्म तो निभाया, किंतु अब समय है अपने पिता और राजा राम के प्रति अपना धर्म निभाने का। अयोध्या और अयोध्यापति के जीवन के हर संकट को हरने का। पुत्रों, सदा अपने पिता के सुख का कारण बनना। दुख का नहीं। माता, हमें ना अयोध्या चाहिए ना अयोध्यापति, हमें केवल आप चाहिए माता, आप। चलिए माता, माता हम भगवान वाल्मीकि के सानिध्य में चलते हैं, पुनः वन में चलते हैं। हम अपना जीवन वहीं बिताएंगे माता। ऐसे महल से अच्छा तो हमारी वो कुटिया श्रेष्ठ है। चलिए ना माता। यह संभव नहीं है पुत्र। और जीवन का सार तो यही है ना, चाहे कितने भी कष्ट आ जाए, कर्तव्य का त्याग नहीं किया जाता। ना मैंने किया, ना तुम्हारे पिता ने किया, ना रघुकुल ने, और तुम भी नहीं करोगे। और तुम दोनों तो स्वयं भगवान वाल्मीकि के शिष्य हो ना। जो भावनाओं में नहीं बहना है तुम्हें। आजीवन धीर गंभीर और धर्म की ओर अग्रसर रहना है। जीवन वही जो आदर्श को अर्पण, धर्म का संकट हल है समर्पण। ऐसा प्रेम कहा भगवान, धर्म कसौटी खरे सिया राम। जाने से पूर्व इतना स्पष्ट करना चाहती हूं कि जैसे सूर्य की किरणों को सौगंध नहीं खानी पड़ती कि वो कहां से उपजे, वैसे ही सिया राम के प्रेम से इस धरती पर जन्मे लव कुश को किसी के साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है कि उनके रगों में बहता लहू रघुवंशी है। मैं जानती हूँ श्री राम, आपको मुझ पर लेश मात्र भी संदेह नहीं है। मेरे पुत्रों के शौर्य और संस्कारों में स्वयं श्री राम की छवि चमकती। किंतु ये उत्तर उनके लिए है जिन्होंने यहाँ खड़े होकर मुझ पर, मेरे चरित्र पर, मेरे पुत्रों के अस्तित्व पर, रघुकुल के रक्त पर उंगली उठाई थी। नहीं छोड़ूंगा तुझे। अरे रुको रुको, कितने मूर्ख हो तुम सब। पुरुषों से भरी इस सभा में एक स्त्री हम पुरुषों को ही अपमानित किए जा रही है और तुम सब उसको साथ दे रहे हो।